नमस्कार दोस्तों, पृथक विचार में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र वर्मा। एक पुरानी कहावत है कि जो समाज इतिहास से कुछ नहीं सीखता, वो समाज इतिहास को दोहराने के लिए अभिशप्त होता है। और ये बात मैं आज क्यों कर रहा हूं, इसी विषय पर आज हम ये चर्चा करने जा रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना का दो राष्ट्र सिद्धांत यानी टू नेशन थ्योरी कहती है कि भारत में हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं, जिनकी धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज और राजनीतिक हित बिल्कुल भिन्न हैं और इसलिए उन्हें एक साथ एक राष्ट्र में नहीं रखा जा सकता। इस सिद्धांत का उद्देश्य मुसलमानों के लिए एक अलग मातृभूमि यानी पाकिस्तान का निर्माण करना था, जहां वे अपनी पहचान और धर्म की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकें। जिन्ना के सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या थे? जिन्ना के सिद्धांत के जो मुख्य बिंदु थे, उनमें पहला था दो अलग राष्ट्र। यानी जिन्ना के अनुसार हिंदू और मुसलमान एक ही देश में नहीं रह सकते, क्योंकि वे दो अलग अलग राष्ट्र हैं। जिन्ना का ये सिद्धांत साझा धर्म और संस्कृति पर आधारित था, जिसमें मुसलमानों के अपने रीति रिवाज, परंपराएं और एक अलग जीवन शैली है। दूसरा था अलग मातृभूमि की आवश्यकता। जिन्ना का मानना था कि मुसलमानों के लिए ये आवश्यक था कि वे एक स्वतंत्र और अलग राष्ट्र में रहें, जहां वे अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रख सकें। इस सिद्धांत ने 1947 में भारत के विभाजन और पाकिस्तान की स्थापना को वैचारिक आधार प्रदान किया। जिन्ना ने इस सिद्धांत का पुरजोर समर्थन किया और मुस्लिम लीग के नेता के रूप में मुसलमानों को एक अलग राष्ट्र और एक अलग देश का हकदार बताया। साथ ही उस समय के अनेक नेताओं का भी ये मानना था कि इस्लाम सह अस्तित्व में यकीन नहीं रखता है। जिन्ना के इस विचार को भारत के मुस्लिमों का भरपूर समर्थन मिला और आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद इस देश का धर्म और मजहब के आधार पर बंटवारा हो गया और एक नया देश पाकिस्तान अस्तित्व में आ गया। भयंकर खून खराबा हुआ और दुनिया ने मानव इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन देखा। लाखों लोग मारे गए, अनगिनत रेप हुए, लाखों लोग विस्थापित हुए, तब जाकर ये बंटवारा पूरा हुआ। अब सवाल ये है कि जिन बातों के लिए और जिन शर्तों पर यह खूनी बंटवारा हुआ था, क्या हमारे तत्कालीन कांग्रेस नेताओं ने इसमें 1% भी ईमानदारी बरती? देश की 1/3 जमीन और खजाना देने के बावजूद भी क्या कांग्रेस जिन्ना की तरह ईमानदारी दिखा पाई? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। और आजादी के बाद से कांग्रेस जिस तरह के तुष्टीकरण में लिप्त हुई, उसने तो बंटवारे का पूरा महत्व ही खत्म कर दिया। और नतीजा यह है कि जो आजकल आप पूरे देश में इस समय देख ही रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इस बंटवारे की बेईमानी को सभी तत्कालीन नेता स्वीकार कर रहे थे, बल्कि वो तो नेहरू और गांधी की नीयत पर भी सवाल उठा रहे थे और भविष्य में स्थिति कितनी बिगड़ सकती है, इस पर भी ध्यान आकर्षित कर रहे थे। सरदार पटेल और डॉक्टर BR अम्बेडकर इस बेईमानी भरे बंटवारे की तरफ बार बार गंभीर आशंका भी व्यक्त कर रहे थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने तो मुस्लिम प्रवृत्ति पर गहन रिसर्च की थी और उसी के आधार पर उन्होंने कहा था कि मुस्लिमों के लिए हिंदुस्तान के संविधान से बढ़कर इस्लामी कानून है। संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि मुस्लिमों के लिए भाईचारे का मतलब मुस्लिम भाईचारा होता है, उनको किसी अन्य धर्म से कोई मतलब नहीं होता। इस्लाम एक बंद निकाय की तरह है। यह कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा अपनी पुस्तक पाकिस्तान या भारत का विभाजन में कहा गया है। उनके अनुसार इस्लाम एक ऐसा निकाय या व्यवस्था है
जो मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच एक स्पष्ट और ठोस भेद पैदा करता है। इस व्यवस्था में भाईचारा केवल मुसलमानों के बीच होता है, जो इसका लाभ केवल अपने ही समुदाय तक सीमित रखता है, और जो लोग इस समुदाय से बाहर हैं उनके लिए इसमें घृणा और शत्रुता है। उन्होंने लिखा है कि इस्लाम का भाईचारा मानवता का भाईचारा नहीं, बल्कि मुसलमानों के अपने बीच का भाईचारा है। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि मुसलमानों की निष्ठा उस देश के प्रति नहीं होती जिसमें वे रहते हैं, बल्कि यह उनके धार्मिक विश्वास पर निर्भर करती है। उन्होंने इस्लाम को सामाजिक स्वशासन की एक ऐसी पद्धति के रूप में वर्णित किया है जो स्थानीय स्वशासन के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाती। अंबेडकर आगे लिखते हैं कि एक मुसलमान के लिए उसके विपरीत या उल्टे मोड़ना अत्यंत ही दुष्कर कार्य है। जहां कहीं इस्लाम का शासन है, वहीं उसका अपना विश्वास है। दूसरे शब्दों में, इस्लाम सच्चे मुसलमानों को भारत को अपनी मातृभूमि और हिंदुओं को अपना निकट संबंधी या भाई मानने की इजाजत नहीं देता। संभवतः यही वजह थी कि मौलाना मोहम्मद अली जैसे महान भारतीय परंतु सच्चे मुसलमान ने अपने शरीर को हिंदुस्तान की बजाय जेरूसलम में दफनाया जाना अधिक पसंद किया। विडंबना तो ये है कि अंबेडकर जी ने दशकों पहले जो बात कही उसे उनके ही नाम लेवा लोग खारिज करते हैं। वो नेता जो बाबा साहब के नाम पर अपनी राजनीतिक दुकानें चलाते हैं, जबकि बाबा साहब के आकलन का निष्कर्ष यही है कि बहुतायत मुसलमानों में राष्ट्रीयता की कल्पना बेमानी है। शायद यही वजह है कि क्रिकेट जैसे खेल में पाकिस्तान की जीत पर भारतीय मुसलमान पटाखे छोड़ते हैं। पाकिस्तान और फिलिस्तीन के कई जगहों पर झंडे लहराने की सूचनाएं अक्सर मिलती हैं। आपने भी सोशल मीडिया पर ऐसे अनेक वीडियो देखे ही होंगे। भारत के खिलाफ काम करने वाले आतंकवादी संगठनों से भी भारतीय मुस्लिमों की साठगांठ की खबरें भी समय समय पर मिलती ही रहती हैं। जाहिर है कि सेकुलर विचारधारा का बनावटी आवरण ओढ़े वोट के जाल में फंसे विपक्षी नेताओं को अंबेडकर जी की ये बातें तो बकवास ही लगेंगी। और यही कारण है कि तुष्टीकरण के दलदल में गले तक धंसे हुए भ्रष्ट और सत्ता लोलुप नेताओं ने कभी ये सोचने की जहमत ही नहीं उठाई कि आखिर डॉक्टर अंबेडकर को ये बातें क्यों लिखनी पड़ी और इनमें सच्चाई कितनी है। यदि समस्या की तरफ से मुंह फेर लिया जाए तो क्या वो छुप जाएगी। और एक सच तो ये भी है कि भ्रष्ट कांग्रेसी नेताओं ने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए मुस्लिमों का एक वोट बैंक के रूप में स्थापन किया, उन्हें वोट बैंक के रूप में स्थापित किया और उन्हें अपने घोर तुष्टीकरण के माध्यम से हमेशा एक विशेष समुदाय होने का एहसास दिलाया। और वो लोग कभी देश की मुख्य धारा में ना शामिल हो पाए, इसका पुख्ता इंतजाम किया। और वही बेशर्म राजनीति अभी भी इनकी ओर से जारी है। तो अभी जो आप देश भर में अराजकता करते लोगों को देख रहे हैं, वो डॉक्टर अंबेडकर जी द्वारा की गई व्याख्या से भला कहाँ अलग है। जिन्ना ने यदि टू नेशन थ्योरी दी थी तो क्या वो गलत थी? वो तो आज भी पूरी तरह प्रासंगिक दिखाई दे रही है। आज हिंदू पर्व और त्योहारों को निशाना बनाया जाता है। त्योहारी माहौल को विषाक्त बनाने के लिए साजिशें रची जाती हैं। देश में अशांति कैसे पैदा हो, इसका भरपूर इंतजाम किया जाता है। वरना आजकल जो आई लव मोहम्मद वाली नौटंकी पूरे देश में चलाई जा रही है वो क्या है? वक्फ कानून सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के बावजूद 3 अक्टूबर को भारत बंद की कॉल देना क्या है? क्या ये संविधान को मानने वाले लोगों के कोई कर्म हो सकते हैं? अब सुनने में आया है कि 3 अक्टूबर को भारत बंद की जो कॉल थी उसको कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है, लेकिन उसको समाप्त नहीं किया गया है, ये भी ध्यान रखिए। और इसी के साथ ये जो किसी न किसी बहाने संख्या बल का सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन कराया जाता है, वो क्या है?
और सबसे बड़ी बात तो ये कि इस अराजकता का मकसद क्या है, ये भी तो साफ होना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें। नमस्कार।